हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे, जो इंटरेस्टिंग होने वाला है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट्स, हम लोग टर्नओवर का मतलब ये देख लेते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स इट इज सर्कुलेटिंग। ओके, मतलब एक सर्कुलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। या हम लोग समझ सकते हैं कि इन बिटवीन 1 ईयर के अंदर हाउ मेनी टाइम्स टू टेक द टर्नओवर। जितना टर्नओवर ज्यादा होता है एक साल के अंदर, हम लोग रफली समझने के लिए थोड़ा देख लेते हैं कि ये एक साल के अंदर जितने ज्यादा टाइम टर्नओवर होता है तो वो कंपनी उतना सेल्स रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर पाता है। और सेल्स रेवेन्यू का मतलब होता है जनरेशन ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, वो प्रॉफिट जनरेट करने का ही इक्विवेलेंट होता है। जैसे मारुति इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल, हम लोगों को पास एक कार इंडस्ट्री है। जैसे वो कार हम लोग जो बनाते हैं ना, उसके लिए रॉ मटेरियल हम लोग परचेज करते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल्स में क्या आता है? शीट्स आता है। जैसे ये हो गया आपका शीट्स होता है। ये शीट्स, इस शीट को काट के हम लोग उसका जो बॉडी पार्ट बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है शीशा। उसके बाद आता है टायर्स, एक्सेसरीज, वायरिंग आइटम्स, हेडलाइट्स, पार्टिकल्स ऑफ द इंजन। ठीक है, ये सारी चीज आता है, पेंटिंग्स, ये सब आता है। ये रॉ मटेरियल्स के अंदर ही हम लोग इसको गिनते हैं। तो ये रॉ मटेरियल परचेज हमने कर ली। उसके बाद एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर मतलब एक 30 डेज को हम लोग लॉन्गर पीरियड मान के चल रहे हैं। तो वो 30 डेज के बिटवीन ये फिनिश्ड गुड्स बन के रेडी है, मतलब ये अभी तैयार है। 30 दिन लगता है एक कार को मैन्युफैक्चर करने में, हम लोग समझते हैं सिर्फ। मतलब इस समझने के लिए सिर्फ हम लोग 30 दिन को हम लोग मान के चलते हैं आइडल। ठीक है, तो 30 दिन में ये रेडी है। ठीक है, अब ये इसको क्या किया, इसको हम लोग ये मार्केट में हम लोग सेल कर देंगे। इट इज रेडी फॉर सेल टू द मार्केट फॉर सेल। मतलब अभी जितने सारा ये कार हमारे पास बन के रेडी है, उसको हम लोग भेज देंगे मार्केट में। अच्छा, मार्केट में ये टोटल जो सिलसिला है पूरा बेच के खत्म होने तक 15 डेज और लग गया। यानी पहले का जो ये यहाँ पे 30 डेज, उसके बाद यहाँ पे 15 डेज, यानी ये 45 डेज जो है टोटल। ये 45 डेज में सामान रॉ मटेरियल से बन के कार बनना और उसके बाद उसको मार्केट में भेजने के बाद उसका सेलिंग कंप्लीट हो जाना। ठीक है, आउटपुट निकल जाना। तो यानी हमारे पास अभी 45 डेज के बाद ये रेवेन्यू आ जाता है। ठीक है, हमारे पास कार बेचने के बाद ये रेवेन्यू आ जाता है। सो दैट इज व्हाई वी हैव रिटन द रेवेन्यू रिसीव। अब रेवेन्यू रिसीव होने के बाद अब वहां से हम लोग क्या करेंगे? डिडक्शन, टैक्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, एटीसी। यानी हमारे पास जो वो रेवेन्यू आया, उस रेवेन्यू से हम लोग क्या करेंगे? एक्सपेंसेस, जितने सारे हमारे पास एक्सटर्नल, इंटरनल एंड मिसलेनियस जो भी बोलो, ये एक्सपेंसेस हुआ, उसको हम लोग उसको डिडक्शंस करेंगे फ्रॉम रेवेन्यू। उसके बाद हम लोग टैक्स पे करेंगे। इनकम टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, डिफरेंट डिफरेंट टैक्स को हम लोग पे कर देंगे। जीएसटी होता है, ये पे कर देंगे। उसके बाद हम उससे एक पोर्शन ऑफ प्रॉफिट भी कमाएंगे, उसको भी हम लोग इस रेवेन्यू से क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। ठीक है, अब अगेन जो बचता है वो हमारा क्या होता है? कैपिटल होता है। वो हमारा एसेट भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो हमारा जो सिस्टम है उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। तो उस इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 रुपए है। ठीक है, हम लोग मान के चलते 100 रुपए। 100 रुपए में हम लोग पूरा रॉ मटेरियल्स को परचेज की, फिनिश्ड गुड्स बन गया। तो यहाँ तक, यहाँ इसका जो एक्सपेंसेस है 100 रुपए प्लस यहाँ पे 25 रुपीज। अब सेंड टू द मार्केट, यहाँ पे हम लोग इसको बेच रहे हैं 150 रुपीज में। ठीक है, 150 रुपीज के अंदर हम लोग ये बेच रहे हैं। अब बेचने के बाद रेवेन्यू रिसीव, ये रिसीव होता है ₹150। ठीक है, अब हम लोगों को क्या देना है? यहाँ से मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सब एक्सपेंसेस, प्रॉफिट ये करने के बाद हमारे पास यहाँ पे टैक्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, ये सबको हमको घटाने के बाद अगेन हमारे पास 100 रुपए यहाँ पे रह जाता है। तो हम लोग फिर से इस 100 रुपए को यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज के लिए लगा देंगे और ये सिलसिला चलते रहेगा। जितने ज्यादा इस पैसे को हम लोग रोल ओवर कर पाएंगे, यानी टर्न ओवर कर पाएंगे, वो हेल्दी एक बिजनेस माना जाएगा। जैसे मारुति जो कंपनी है हमारे, मारुति हो गया,
टोयोटा हो गया, ये फॉरेन कंपनी है। हालांकि जो ये सब कंपनी है, टाटा मोटर्स है, ये कंपनी जितना इस रूल्स को अपने हिसाब से फॉलो करता है उसमें सेल्स रेवेन्यू ज्यादा आता है। तो इन्वेस्टर भी इंटरेस्ट पे करता है कि हम लोग किस टाइप ऑफ कंपनी में, जहां पे टर्नओवर ज्यादा होता है उस कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट कर दे, ताकि उसमें जो सामान है फटफट फटफट बिके और फटफट फटफट प्रॉफिट आए और हमें क्या मिले, यहाँ से डिविडेंड भी मिले और स्टॉक का जो अर्निंग पर शेयर है उसमें भी बढ़ोतरी हो। तो स्टूडेंट्स मोटा मोटा हम लोग समझ के ये चले कि टर्नओवर रेशियो क्या है। अब चलिए इस एक मैथ से इस मैथ को हम लोग करेंगे। सो बिफोर दैट स्टूडेंट्स, आपको इनिशियल पोर्शंस ऑफ दिस वीडियो के अंदर ये स्क्रीन में दिखाई देगा ये मैथ। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द अविनाश लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू द कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ओके, बैलेंस शीट, तो इसमें लाइबिलिटीज और एसेट्स दोनों साइड यहाँ पे है। इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल और देन प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। ओके, एंड एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। और हमें दो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करी गई है। नंबर वन, टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 31 lakhs। नेक्स्ट नंबर टू, सेल्स रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख। स्टूडेंट्स चलिए हम लोगों को यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करके चलना है। चलिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन के बाद तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि तो सेल्स या टर्नओवर भी लिख सकते हो। ठीक है, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो इसके बाद जो हमारे पास आता है वो जो हमारे पास जो आता है वो होता है टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसके ऊपर जो है वो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा पोर्शन यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे सेल्स या टर्नओवर जो है तो हम लोग देखेंगे कि सेल्स कहाँ पे है। टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पे 31 लाख है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वर्किंग नोट करेंगे। ठीक है, वर्किंग नोट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा टर्नओवर। ठीक है, टर्नओवर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल सेल। एक्चुअली फॉर्मूला नहीं बोलेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ का जो सिचुएशन है उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, टोटल सेल्स से सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल सेल्स रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर, सो लेस सेल्स रिटर्न। ठीक है, सो सेल्स रिटर्न को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो होगा ये 31 लैक्स -1 लाख। ठीक है, सो इसको हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो रहेगा वो रुपीस 30 लैक्स। ठीक है, तो ये हमारा टर्नओवर बन के रेडी है। अब हमारे पास क्या है, वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। चलिए वर्किंग कैपिटल को भी देख लेते हैं। वर्किंग कैपिटल का जो एग्जैक्टली हम लोगों का यहाँ पे सिचुएशन है उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, करंट एसेट माइनस
करंट लाइबिलिटीज, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज तो फिलहाल नहीं है, तो हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट में इसका वैल्यूएशन कितना आता है। चलिए बिफोर दैट हम लोग करंट एसेट्स को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग करंट एसेट्स को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए इधर में कर लेते हैं। सो यहाँ पे करंट एसेट्स, स्टूडेंट्स करंट एसेट्स वही होता है जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसको कभी भी हम लोग यूजेस में ला सकते हैं बिजनेस के पर्पस, जो फिक्स नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स इस बैलेंस शीट में हम लोग जो बुक्स से यहाँ पे रेप्लिकेट करी, तो यहाँ पे हमारे पास ये फिक्स्ड हो गया, फिक्स्ड एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो आता है स्टॉक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस स्टॉक प्लस सन्डी डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल प्लस कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको हम लोग ऐड करते हैं। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो है 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 1 लाख, तो 1 लाख। सो स्टूडेंट्स हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा ये टोटल जो करंट एसेट्स है इसका जो वैल्यूएशन ये कितना आता है। चलिए 1 2 3 4 5 6, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 लाख। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी करंट लायबिलिटीज हम लोग देखेंगे। सो करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज का जो यहाँ पे जो करंट लायबिलिटीज है उसका वैल्यूएशन यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स, इक्विटी इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व इसको हम लोग छोड़ देंगे, और सन्डी क्रेडिटर्स प्लस यहाँ पे बिल्स पेबल प्लस यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स, इनकम टैक्स। ठीक है, सो हमारे पास लगभग करंट लायबिलिटीज भी आ गया। चलिए हम लोग इसका अमाउंट भी लिख देते हैं। सो करंट सन्डी क्रेडिटर यहाँ पे 2,20,000 प्लस बिल्स पेबल 30,000 एंड 50,000 इन प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो होता है 2,20,000 50 एंड 3 लाख पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे 3 लाख, यहाँ पे हमारा करंट लायबिलिटीज ये भी बन के बिल्कुल
रेडी हो गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अभी जो हम लोग यहाँ पे वर्किंग कैपिटल को फाइंड कर रहे थे तो वो हमें बिल्कुल मिल गया। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशंस कर देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वर्किंग कैपिटल के अंदर ये देखेंगे कि करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज में क्या होता है। यहाँ पे करंट एसेट्स जो था वो हमारे पास 6 लाख था, तो रुपीस लिख देते हैं, रुपीस 6 लाख माइनस रुपीस 3 लाख। तो एग्जैक्ट जो हमारे पास आता है वो 3 लाख है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हम लोग यहाँ पे वर्किंग कैपिटल्स का जो वैल्यूएशन है उसको आइडेंटिफाई करें वर्किंग नोट्स के थ्रू। चलिए हम लोग यहाँ पे फटाफट से लिख लेते हैं। सेल्स और टर्नओवर जो है उसका वैल्यूएशन कितना है, वो हो गया हमारा 3 लाख 30 लाख। सो वी विल बी राइटिंग ओवर देयर रुपीस 30 lakhs and divided by the 3 lakhs। तो ये हो गया हमारा वर्किंग कैपिटल। तो इससे अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आएगा ये होगा 10। तो हम लोग इसको टाइम्स यानी कि 10 टाइम्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो बन के रेडी है। स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट स्टॉक टर्नओवर रेशियो बेसिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपको एक सेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग और भी इससे रिलेटेड मैथ्स को करते चलेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर से एक लाइक कर देना, शेयर करना अपना फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।